देखिए पोएट्री सेक्शन का आपका लास्ट चैप्टर है फॉर एन ग्रेगरी। एन ग्रेगरी का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये किसी लड़की का एक नाम है। दरअसल ये जो चैप्टर है उसमें दो लोगों के बीच में डिस्कशन की गई है। डिस्कशन का मतलब दो लोगों के बीच में बहस या बात की गई है। तो एक बंदा कौन है, पोर्ट, और दूसरी कौन है, वो गर्ल है। ये जो लड़की है उसका नाम क्या है, एन ग्रेगरी, और जो राइटर जो पोर्ट है उनका क्या नाम है, विलियम बटलर ईस्ट। इनको आसान तरीके से कहते हैं विलियम बटलर ईस्ट। हालांकि ऐसा कहना है कोर्ट की अच्छी चीज नहीं है, सिर्फ बात करने की निस्बत से कि जो एन ग्रेगरी लिखा है तो फिर लड़की को क्या कह सकते हैं, छोटे हाइट की लड़की अगर लाल कपड़ा पहने तो क्या लगेंगे, कैलेंडर। ठीक है, तो लड़की को मैंने छोटा कहा, उसी तरह से जो इसको लिखने वाले वो भी क्या है, बाटले की तरह है। और जो पूरा नाम इनका क्या है वो है विलियम बटलर ईस्ट, क्योंकि एक नंबर में आता है तो इसको लिखा किसने है। खैर, तो ये दो लोगों के बीच का एक डिस्कशन है। एक तो है पोर्ट और दूसरी कौन है, गर्ल है। दरअसल इस चैप्टर में भी बेसिकली कुछ बात खास नहीं की गई है, बल्कि लव के बारे में बात किया गया है, यानी कि प्रेम। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी चीज तो पोर्ट ने ये बताई है पूरे डिस्कशन में कि अगर वास्तव में निस्वार्थ भाव से कोई हमें प्रेम करता है तो वो हमारा है गॉड। दूसरा, अगर प्रेम करने वाले हैं तो वो आपके हैं पेरेंट्स। तीसरा, कोई शख्स आपको प्रेम नहीं दे सकता। तीसरे इंसान के द्वारा दी गई प्रेम की कोई ना कोई कीमत होती है। अगर आपकी कोई तारीफ भी करता है तो उसके पीछे भी उसका कुछ मतलब होगा, और आपसे अगर कोई लगाव रखता है तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी। निस्वार्थ कोई ऐसा कर नहीं सकता। आपके सिलेबस में क्यों है, क्योंकि ऐसी स्टेज पर हैं, बर्बादी का जो आलम होता है वो 15 साल से 21 साल होता है। इस स्टेज को ही गोल्डन एज कहा जाता है, और एक बच्चे की जिंदगी का, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबसे क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। इसमें किसी भी शख्स के बिगड़ने के 90% चांस होते हैं, 10% बच जाते हैं। 10 के आज के दौर में हम कहेंगे कि सिर्फ 5% लोग इससे बच पाते हैं। तो इसमें सिलेबस में इसलिए ताकि इन चीजों के बारे में हम समझ सकें और जान सकें। तो दूसरी कोई चीज अगर मतलब आपकी कोई तारीफ देखो, कि दुनिया का दस्तूर है कि तारीफ के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी रहती है। मतलब कोई तारीफ करते तो कोई ना कोई इसके पीछे का कारण होगा, वैसे आपकी कोई तारीफ नहीं करने वाला है। अब इस चैप्टर में इन्होंने क्या बताया है राइटर ने, वो हम एक एक लाइन करके हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। तो इसमें लिखा है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिसअपियर। नेवर मतलब कभी, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है, यंग मैन मतलब कोई नौजवान लड़का या आदमी, यानी कभी भी कोई नौजवान लड़का या आदमी कभी भी डिसअपियर यानी निराश नहीं होगा। यानी कोई लड़का अगर है तो वो निराश नहीं होगा। बाई द ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट टेरियर, मतलब कोई लड़का किसी लड़की के सामने अगर प्रपोजल रखता है, और वो जब वो लड़की या वो लड़का जब मना करता है तो मना करते समय वो लड़का उदास नहीं होता। यानी किसी लड़के ने किसी लड़की की तरफ प्रपोजल रखा, प्रपोजल पर लड़की ने मना कर दिया, उसको कोई गम नहीं होता। प्रपोजल के रिजेक्ट होने का कोई गम नहीं, बल्कि वो अफसोस करता है तो उसकी शारीरिक काया और उसके बाल, उसकी आंख, उसका चेहरा, यही उसको तकलीफ देती कि मतलब वो इतनी खूबसूरत थी कि वो मेरे हाथ से निकल गई, वो मेरे पास अब नहीं है। मतलब ये कहो तो इनर ब्यूटी के लिए कोई प्रेम नहीं कर सकता। उर्दू में दो चीजें होती है, एक होता है खूबसूरत और एक होता है खूबसीरत। दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, अगर कोई लड़का या लड़की चरित्र से अच्छा है तो क्या है, खूबसीरत, और कोई चेहरे से अच्छा है तो खूबसूरत। तो ज्यादातर लोग कैसे लोगों को पसंद करते, खूबसूरत या खूबसूरत? खूबसूरत। वो उसकी विचारधाराएं क्या है, उसकी सोच क्या है, इस चीज से कोई मायने नहीं रखता। यहां तक कि लोग जब रिश्ते देखने के लिए जाते हैं तब भी खूबसूरत ही ढूंढते हैं, और यही वजह है कि सिर्फ चेहरा और रंग रूप देखते हैं, बाद में वही आकर तांडव शुरू कर देते हैं। ठीक है, और औरतों को जो लोग भी मुसीबत कहते हैं तो उनके लिए एक संदेश ये है कि वो खुद चलकर नहीं आती, आंखें पे करके नागिन डांस करते हुए और जा करके उसको खुद लेकर आते हैं कि नहीं आते। तो मुसीबत कहना चाहिए नहीं, मतलब मैं उस बात का मैं क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं कि जो लोग भी कहते हैं कि औरत मुसीबत है तो भाई वो खुद चल के तो आती नहीं, आप ही नागिन डांस करते हुए जाते हो। अच्छा, नागिन डांस करके लाते क्या है, नागिन। खैर देखो बेटा, यानी कोई इंसान
बल्कि उसको सिर्फ तकलीफ इस बात की होती है कि उसके जो हनी कलर्ड हेयर है, हनी कलर मतलब कह सकते हैं, हनी देखते हैं शहद का कलर जानते हैं ना, शहद के कलर का बाल जो वाकई में बहुत नायाब होता है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा होता है, तो उसको सिर्फ तकलीफ ये होती है वो उसके बहुत अच्छे बाल, या मतलब कोई किसी को ज्यादातर जब पसंद करता है तो पसंद करते समय उसका जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है वो फेस होता है, और उसको सिर्फ यही तकलीफ होती है वो इतनी खूबसूरत थे, उसको उसकी सीरत से कोई मतलब नहीं होता है। रैम्पार्ट साइटोरिया, रैम्पार्ट क्या होता है, किले की दीवार को रैम्पार्ट कहा जाता है। ईयर का मतलब कान है, मतलब उसकी जो बाल है और उसके बालों से लेकर के उसके कान की जो जगह है, मतलब वो जुल्फें जो संवारे रहती है वो अपने बाल जो खोले रहती है और उसके खुले बाल में उसका खुला बाल उसके कान और रैम्पार्ट से इस एरिए पर वो एक दीवार खड़ा कर देते हैं, उससे वो आकर्षित होता है। और किसी भी शख्स के आकर्षण के पीछे सिर्फ उसकी शारीरिक काया होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। क्या पेरेंट्स जो होते हैं वो रंग देखकर अपने औलाद से मोहब्बत करते हैं? नहीं। और ईश्वर कभी, ईश्वर सबसे प्यार करता है, और एक मां से 70 गुना मोहब्बत देने वाला ईश्वर, ठीक है। और जब कोई आपके साथ नहीं होता तब आपके साथ कौन होता है? ईश्वर। जब आप पूरी तरह से टूट जाओगे एक वक्त ऐसा आएगा आप इस दुनिया से, सारी चीजों से, आपके हालातों से बिखर जाओगे, तब ये होगा चलो ईश्वर मेरा एक सहारा है और मैं अभी जिंदा रह लूंगा, ठीक है। अब देखो अगला है लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अच्छा ये कौन कह रहा है? पोट कह रहे हैं, मतलब पोट कह रहे हैं कि कोई लड़का जब उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं तो निराश नहीं होता, बल्कि उसको तकलीफ होती है कि उसके खूबसूरत बाल, उसके कान, उसके होठ, उसका चेहरा, उसकी बोल, उसकी आवाज, ठीक। तो ये किसने कहा? पोट ने, कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बेसिकली लड़की को समझा रहा है। अगला फिर ये लड़की क्या जवाब में कहती है? लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड रैम्पार्ट सेड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन नॉट योर येलो हेयर, ठीक है। तो कह रही नहीं, वो आपसे ही प्यार करेगा, आपके खूबसूरत बाल से वो प्यार। लड़की कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं समझ रहे मेरी बातों को। आई एम नॉट, मेरे वो खूबसूरत बाल से प्रेम नहीं करता, बट आई कैन गेट माई हेयर डाई, क्योंकि मैं अपने बालों को तो मैं रंग करवा सकती हूँ ना, कलर करवा सकती हूँ। मतलब डाई का मतलब समझते हैं ना, ये होता है डी आई डाई, मतलब मरना, ऑक्सीजन तकलीफ लगा जैसे का डाई रंग बेसिकली लोग बोलते हैं, ठीक है। देखो तो ये लड़की जवाब में कहती नहीं आप गलत कह रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं होता, अगर वो मेरे खूबसूरत बाल से प्रेम करता है। देखो बेटा यहाँ पोएट्री में क्या होता है कि बात एक होती है लेकिन उसके अल्फाज बहुत गहरे होते हैं, मतलब जैसे उर्दू में शायरी, हिंदी में जो होता है वो पद्य साहित्य, ठीक है, और इसमें इंग्लिश में क्या होती है? पोएट्री। मतलब एक बात कह दिया जाए और उसका मतलब दिन भर निकालते रहो, ठीक है। जैसे अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? नाजुकी उसके लब की क्या कही, पंखुड़ी गुलाब की से है। मतलब मेरे महबूब के जो होंठ हैं वो इतने नाजुक हैं जैसे कोई गुलाब की कोई पंखुड़ी, मतलब जिस तरह से गुलाब के फूल में नाखून से अगर लकीर खींच दो तो वो हमेशा बना रहता है, उसी तरह से उसके होंठ पर भी लकीर खींच जाएगा तो पूरा दिन बना रहेगा। एक बात उन्होंने कह दी, उसके बाद जैसे कोई गाना, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील से तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। अब एक एक लाइन में कोई गाना बेसिकली है, एक एक लाइन के जरिए क्या की गई है? तारीफ की गई, ठीक है। उसी तरह से इसने कहा नहीं मैं अपने बाल को तो कलर करवा सकती हूँ ना, अगर जैसे मान लो मेरे बाल किस कलर के हैं? हनी कलर के, मैं उसको करके कैसा कर दूं? ब्लैक कर दूं, फिर भी अगर मुझसे प्रेम करता है तो सच्चा प्रेम होगा। ऐसा एक लड़की दलील देते हुए इनको कहती है, ठीक है। अगला एंड सेट सच कलर दो, कहते हैं मैं अपने बाल की रंग, आप कहते हैं कि मेरे खूबसूरत बाल के लिए अगर कोई मुझसे प्रेम करता है तो मैं अपने बाल को क्या कराऊंगी? डाई कराऊंगी। उसके बाद मैं कलर क्या सेट करूंगी? ब्राउन कलर रखूंगी, या तो ब्लैक रखूंगी या तो कैरेट कलर रखूंगी। कैरेट समझते हो ना क्या होता है? ठीक है। तो ये कहते नहीं, आप अगर कहते हैं कि मेरे खूबसूरत बाल की वजह से वो प्रेम करता है तो मैं अपने बाल को ब्राउन कर लूंगी, ब्लैक कर लूंगी या तो कैरेट कर लूंगी। मतलब अगर मेरे बालों के रंग बदल, एमसीक्यू में आ गए तो बाल को कौन कौन से रंग बनाते तो मिक्स कर देगा, येलो, ग्रीन, रेड और ब्राउन, ब्लैक, कैरेट ऐसे कर लेगा वो, ठीक है। तो बेसिकली इसको याद करने का बीबीसी, दो ट्रिक्स हैं इसमें, ठीक है, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, ठीक है। तो ये कहते हैं नहीं, अगर मैं कलर कराने के बाद भी मुझसे प्रेम करता है तो वो फिर भी सही है, ठीक है। अगला दैट यंग मैन इन दिस अफेयर मे लव यू फॉर माई सेल्फ अलोन नॉट माई येलो हेयर। अगर ऐसा करने के बाद भी वो आदमी निराश नहीं होता है, मतलब मेरे बालों को मैंने कलर करा लिया और कलर कराने के बाद भी अगर निराश नहीं होता है
अगर वो मुझसे प्रेम करता है, मतलब फिर भी मुझे अगर मानता है, तो क्या है, वो मेरे खूबसूरत बाल से प्रेम नहीं करता है। ठीक है, अगला, आई हर्ड एन ओल्ड, तो ये मतलब साबित करने के लिए कोर्ट फिर से कहते हैं, मतलब यहां तक तो लड़की अपनी बात रखती नहीं, आप गलत कह रहे हो। अगर आप कहते हैं कि कोई मेरे खूबसूरत बाल से प्रेम करता है, अगर बालों को मैं कलर करा लूं फिर भी अगर मुझसे वो प्रेम करे, तो वो प्रेम मेरा सच्चा है, वो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत देखभाल करता है। ठीक है, इवन आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा आपकी कोई खैर ख्वाही करता है, आपका ख्याल रखता है। ठीक है, और उस शख्स के पीछे हमेशा कोई ना कोई मतलब होगा, ऐसा बाकी कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कोई चीज देता है, कोई आपकी हेल्प करता है, आपकी झूठी तारीफ करता है, तो उसके पीछे आपको खामियाजा चुकाना पड़ेगा। पेरेंट्स ने आपको इतना कुछ दिया, क्या उनके पीछे का कोई मतलब था? नहीं। अगर कोई शख्स आपको एक घड़ी दे, कोई बुक दे, कोई फोन दे, कोई किताब दे, कोई टॉफी दे, उसके पीछे का कोई ना कोई मतलब है। और इस स्टेज में होने के साथ एनसीईआरटी ने सिलेबस मिलाया, इस चीज को मैं नहीं कहता, ये आपका सिलेबस कहता है और आपकी स्टेज कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, तो इसमें मतलब कोर्ट ने फिर से नसीहत देते हुए कहा, आई हर्ड एन ओल्ड मैन, हर्ड का मतलब सुना, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब बूढ़ा, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और मैन मतलब आदमी। अच्छा, कोई धर्म हमें इस चीज की प्रेम के लिए हमें आकर्षित करता है, इजाजत देता है? नहीं। हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स नहीं। और हमारे बड़े अगर किसी बात को मना करते हैं, मतलब कुछ बातें उसमें तथ्यात्मक होंगे, मगर उस चीज को अमल कर पाना थोड़ा सा आज की जनरेशन के लिए दिक्कत देता है। ठीक है, हासिल कुछ नहीं है बदनामी के सिवा आपके खुद के किरदार की, आपके पेरेंट्स की और आपके समाज के, तीनों की अच्छी जिम्मेदारियां होते हैं। और जब ऐसे शख्स ऐसी गलतियों में जब कोई मुलविस होता है, तो देखिए, माँ बाप को मारने के लिए हमेशा आपको गोली बारूद चलाने की जरूरत, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं। आपने कभी ऐसा कर्म किया कि आपके कर्म का जब जिक्र हो, तब आपके वालिदैन का, आपके पेरेंट्स का सर झुक जाए, ये ऐसा थप्पड़ है जो हमेशा से उनको चोट देता है। हमेशा, मतलब हमेशा मारने के शौकीन है, तो फिर हम इसी कर्मों में आप इख्तियार हो जाएंगे। जैसे कोई लड़का, जब कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं बड़े हो गए, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, हम अपने फैसले खुद करते हैं। क्या हमें इस चीज को, हमारे फैसले करने का हक हमें है? नहीं है ना। आप मान लीजिए जैसे एक शर्ट खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए, तो साथ किसी को ले जाते हैं ना, और नहीं ले गए तो मान लो आप शॉपिंग मॉल में गए, कपड़े की दुकान पर गए, आप अपने पेरेंट्स को या भाई बहन को, अपने दोस्तों के साथ नहीं गए, आप क्या करोगे? मोबाइल से फोटो भेज देंगे। उस चीज की कीमत कितनी है? कितनी? 1000, 2000, 4000, 5000, यही तो होगा ना। भाई चूड़ी लेते हैं तो उसको भी मैच करते हैं 3 बार, कपड़ा लेते हैं 72 बार देखते हैं, घर पे आते फिर कहते हैं हम तो बतवा रहे हैं कि अगर मैं पसंद आई तो वापस कह दो। मतलब एक 50 रुपए की चोरी, एक 500 का कपड़ा, उसके पीछे हम इतना सोचते हैं, फिर हमारी जिंदगी के फैसलों का क्या? ठीक। और सबसे बड़ा इसमें नुकसान पेरेंट्स का होता है। अगर एक जैसे गलत कर गया तो उसका खामियाजा उसकी, जैसे मान लो किसी कोई लड़की थी जिसकी 4 बहनें थी, अब एक ने अपने फैसले अपने अकॉर्डिंग किए और कहीं भी चले गई, तो बाकी 4 पर उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब कभी रिश्ते होंगे तो ये कहेगा इसी की बहन भाग गई, तो उस बेचारी का भी रिश्ता होते होते खत्म होगा। और जब ऐसी गलतियों में, हरकत में मुलविस होकर जब एक बाप बाद में बाहर निकलता है, तो हर हंसते हुए इंसान को उसको डर लगता है। जैसे किसी लड़की ऐसा करे, फिर वो समाज में पहली बार 10-15 दिन तक घर से नहीं निकलेगा। 10-15 दिन बाद अगर घर से निकलता है, तो उसको हर हंसते हुए इंसान से डर लगेगा कि कोई ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी के बारे में बात करके, मुझे देख करके वो हंस रहा है। और उसको लगता है हम बड़े हो चुके हैं, हम 18 साल के हो गए, हमारे फैसले अब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। माँ बाप को ठेस पहुंचाकर जिंदगी में आप खुशी तस्वीर आप नहीं कर सकते, तो ना कभी ऐसे कदम इंसान को उठाने चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग बहकावे में शादी भी करते हैं, बाद में कुछ समय बाद क्या होता है कि वही मार करके फिर देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। घर से भी इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे ना अपने घर इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ दिन आएंगे साथ रहेंगे, उसके बाद कहानी खत्म। और जब पेरेंट्स के हिसाब से इंसान चलता है, तो कुछ हद तक वो भी सुखी होता है, और कुछ बनता बिगड़ता है तो पेरेंट्स उसके हकदार होता है। और ऐसी स्टेजेस में इन भावनाओं का आना बहुत सरल है, मगर जिसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया उसकी इज्जत भी बनी और उसका करियर भी बना। इस पढ़ाई की बेटा एक शर्त है, या तो इस दिमाग में आपको किताबें घुसेंगी या तो इश्क मोहब्बतें घुसेंगी। मैं सारी चीजें 1 to 1 में क्लियर कहता हूं। इस दिमाग में बेटा 2 चीजें एक साथ नहीं घुस सकती। कोई ऐसी हरकतों में जब मुलविस होता है, जब किताब खोलकर बैठता है तो उसको
खुराफाते हैं, आज मैसेज नहीं आया, आज बात नहीं कर पाया, आज फोन नहीं मिला, ऐसा होगा क्या होगा, खाना खाया कि नहीं खाया, सारी चीजें वाहियात है, कोई मतलब नहीं। आप वो शख्स को, उस लड़के को आप 1 साल 2 साल से जानते हैं, और हम उसको धोखा दे रहे हैं जिससे ताल्लुक हमारा इस दुनिया में आने के 9 महीना पहले से। जब हमें कोई नहीं जानता तो हमारी माँ जानते, और हम आए, बड़े हुए, आप योग हुए, और उनके कामों के लिए आप सटीक हुए, तब आपको वो प्रेम मिलने लगा और आप भावनाओं में बह गए। और ऐसा करने से ज्यादा कुछ नहीं होता, सबसे पहले पढ़ाई छुड़वाई जाती है, और आपकी वजह से क्या होता है कि 2-4-10 लोग की पढ़ाई और ठप हो जाती है। जैसे किसी गांव में कुछ ऐसा हुआ कि लड़की कामयाब हो गई तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई गलत हरकत फलानी बेटे के साथ ऐसा हुआ, रहा दिवाली ना पड़ो तो घरे रहो, एक गलती एक करेगा उसका खामियाजा पूरी समाज को भुगतना पड़ेगा। तो एक अपनी वजह से किसी के चेहरे हंसी नहीं ला सकते, आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप किसी को अच्छा राह नहीं दिखा सकते, तो क्या आपको उसको रुलाने का, उसके करियर को चौपट करने का हक आपको है? नहीं है। तो ये कहते नहीं, मतलब ये सबूत देते हुए कहता है कि मैंने सुना है एक पुराना बुजुर्ग धार्मिक आदमी है जो कहता है यस्टर नाइट डिक्लेयर, यस्टर का मतलब डिक्लेयर एस्टरडे है, और नाइट का मतलब रात्रि, डिक्लेयर मतलब किसी बात को कहना, ठीक है। जैसे हमने कहा, मतलब बात को कहा कि माँ की मोहब्बत हर मोहब्बत की माँ होती है, ये बात क्या है? डिक्लेयर है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस माँ को भी लोग धोखा दे जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम पर मैंने कुछ लाइनें बताई थी कि कौन सी वो लाइन थी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, शायद बताए थे क्लास 9 में जब उस टाइम बैठे थे तभी बताया कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, बर्तन मांझ कर भी संभाल लेती है माँ 4 बच्चों को, मगर 4 बच्चों से मिलकर एक माँ संभाली नहीं जाती। और ये हमारे दौरे जिंदगी की हकीकत है, उनको भी वो चीज नहीं मिल पाते। आज हम इस दौर में हमको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर कोई रह कहकर बुला दे बड़ी तकलीफ होती, और उस माँ को भी लोग रह कहकर बुलाते हैं, अच्छा लगता होगा उनको? नहीं ना। तो उन्होंने कहा, मैंने कल रात को मैंने एक धार्मिक इंसान को डिक्लेयर करते हुए सुना है, कहा है दैट ही हैड फाउंड द टेक्स्ट टू प्रूव, कि उनको क्या है, मिल गया है एक टेक्स्ट, मतलब एक किताब जिसपे ये बात सिद्ध होते हैं। और आप जितना भी धार्मिक किताब उठाएंगे उसमें इन बातों को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। कोई धर्म आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि अनावश्यक रूप से आपकी यारी दोस्ती हो, आप घूमे टहले और आपके अपने पेरेंट्स के आप खिलाफ चले, कोई इजाजत देगा नहीं। तो इन्होंने कहा, मतलब सबूत देते हुए कि मैंने एक धार्मिक इंसान को कल रात में ये बात डिक्लेयर करते हुए सुना है, और उसके पास इस बात का तथ्य भी है, मतलब प्रूफ भी है। क्या है? दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ, कि कोई नहीं प्रिय अगर तुम्हें प्रेम दे सकता है तो वो कौन है? गॉड है। दैट ओनली गॉड, सिर्फ ईश्वर है मेरे प्रिय जो तुम्हें प्रेम कर सकता है, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम्हारे लिए सिर्फ, नॉट योर येलो हेयर, मतलब तुम्हारे खूबसूरत बाल के लिए नहीं, मतलब सिर्फ ईश्वर ही है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा। और एक वक्त पर क्या होता है कि आपके पेरेंट्स को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, मतलब आप पेरेंट्स को ही आप अपना, और अब दुनिया भर के आप हर मूर्ति की पूजा करते हैं, 24 घंटे आप इबादत करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं अगर आपके पेरेंट्स राजी नहीं है, तो वो चाहे जिस भी धर्म के, कोई 5 वक्त का नमाजी हो, बहुत ज्यादा लोगों को दान देता हो, लेकिन खुद के माँ बाप अगर अनाथ आश्रम में रहते हो या बंटवारा करके खुद रह रहा है, क्या वो लगता है वो अच्छा कर रहा है? नहीं। तो ये क्या है कि हमें सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स प्रिय हैं, उसके बाद आता है ईश्वर का नंबर। हमें प्यार करने के लिए 2 ही लोग हैं, या तो हमारा ईश्वर है या तो हमारे पेरेंट्स है। दुनिया की जितनी और भी चीजें हैं उसकी कोई ना कोई कीमत है, और उस चीज की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो ये था बेटा 2 लोगों के बीच का डिस्कशन, पोर्ट का और एक लड़की का। एक लड़की पोर्ट कहते हैं कि कोई तुम्हें तुम्हारे खूबसूरत यानी इनर ब्यूटी के लिए प्रेम नहीं करता है, कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हारी लुक पे, तुम्हारे बाल, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी बातें, इससे प्रेम करता है। और इसमें सिर्फ हनी कलर बताया गया है, और जो तुम्हारे कान है, जो तुम्हारी बनावट, इससे प्रेम करता है। और कृष्ण कहा नहीं, अगर मैं अपनी बालों को डाई करा लूं फिर अगर मुझसे प्रेम करे, मैं अपने बालों का क्या कलर रखूंगी? ब्राउन, ब्लैक या कैरेट। अगर उसके बाद भी मुझे प्रेम करेगा तो मेरा प्रेम सच्चा होगा। फिर ये जवाब देते हुए कहते नहीं, एक धार्मिक इंसान जिसने कल रात को डिक्लेयर करते हुए कहा है, उसके पास एक किताब भी जिससे बात सिद्ध होती है कि कोई अगर प्यार करने वाला है तो कौन है? ईश्वर है।
इसके अलावा हमें कोई प्यार नहीं दे सकता, और ईश्वर तुम्हें तुम्हारी शारीरिक काया तुम्हारे बाल के लिए कभी प्रेम नहीं करता। ये था आपका चैप्टर। ठीक, कुछ पल्ले पड़ा? इस चैप्टर का बेसिक थीम बेटा ये है कि हमारी जिंदगी में अगर ऐसे ख्यालात आए तो हम ऐसे चीजों में डाइवर्ट ना हो, सीधी सी बात बस है। अब देखते हैं पैसेज क्या कहता है इसका, कौन से वर्जन की बुक है। चलो छोड़।